क्या एलियंस पृथ्वी पर आए थे? और अगर आए थे तो क्या उनकी टेक्नोलॉजी, क्या वो हमारे पास है? रॉसवेल, न्यू मैक्सिको, 1947। ये नाम सुनते ही मतलब उड़न तश्तरियां और वो सरकारी राज, ये सब घूमने लगता है दिमाग में। हाँ बिल्कुल। तो हम कोशिश करेंगे इस रहस्य को थोड़ा समझने की। अच्छा, क्या रॉसवेल, क्या वो सच में बस एक मौसम का गुब्बारा था जैसा सरकार ने कहा, या फिर कहानी कुछ और ही है? हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे मतलब 1947 की बस एक घटना और दशकों तक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रहीं। सही। गवाह आते रहे, बयान बदलते रहे और फिर वो रिवर्स इंजीनियरिंग वाली बातें। चलिए देखते हैं जरा इन सब जानकारियों को। हाँ, तो शुरुआत होती है जुलाई 1947। एक रैंचर है मैक ब्राजिल, उनको अपने खेत में कुछ अजीब सा मलबा मिलता है। पहले तो सेना कहती है हाँ जी, उड़न तस्तरी मिली है, लेकिन अगले ही दिन बयान बिल्कुल पलट गया। वो बोले नहीं, वो तो मौसम का गुब्बारा था। बिल्कुल। और यहीं से शक शुरू होता है ना? सही कहा। और शक बढ़ता है जब मेजर जेसी मर्सेल जैसे लोग, जो उस टाइम इंटेलिजेंस ऑफिसर थे वहाँ, हाँ, और जिन्होंने वो मलबा शुरू में देखा था, वो बाद में कहते हैं कि भाई वो चीज इस दुनिया की नहीं लगती थी। अच्छा। हाँ, खासकर वो एक धातु की पन्नी जैसी चीज थी, मेमोरी फॉइल कहते हैं उसे। मेमोरी फॉइल? हाँ, मतलब उसको कितना भी मोड़ो तोड़ो मरोड़ो वो वापस अपनी शेप में आ जाती थी। अरे वाह। अब ये किसी वेदर बलून का हिस्सा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत अजीब है। और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि रॉसवेल शायद पहला मामला नहीं था। हाँ, एक बात और आती है सामने। 1941 में केप जिराडो, मिसौरी। 1941? रॉसवेल से भी पहले? हाँ, पहले। वहाँ भी एक डिस्क जैसी चीज के क्रैश होने की बात है, और छोटे कद, बड़े सिर वाले जीवों की लाशें मिलने की भी। क्या बात कर रही हैं? हाँ, कहते हैं एक पादरी ने देखा था, पर सेना ने फौरन सब कुछ सील कर दिया, मामला दबा दिया। तो इसका मतलब शायद सेना को पहले से अंदाजा था ऐसी चीजों का? हो सकता है, शायद उन्हें पता था कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है, जानकारी कैसे कंट्रोल करनी है। रॉसवेल के वक्त वो शायद ज्यादा तैयार थे। तो ठीक है, अगर सरकारी कहानी पर यकीन ना करें तो फिर सच क्या था? और वो जो भी मलबा था वो गया कहाँ? इतने साल बाद कैसे दबी रही? हाँ, यहीं से कहानी और उलझती है। कई दशकों बाद, मतलब 70s और 80s में, कई लोग सामने आए, पुराने गवाह, मिलिट्री वाले। अच्छा। यहाँ तक कि एक FBI मेमो की भी बात चलती है 1950 का। उसमें लिखा है कि 3 उड़न तश्तरियां रिकवर की गई। 3? हाँ, और फिर जिक्र आता है एरिया 51 का। एरिया 51? हाँ, नेवाडा का वो सीक्रेट बेस। बिल्कुल, जिसके होने को भी तो सरकार ने कितने साल तक माना ही नहीं, 2013 में जाके हाँ कहा। तो कई लोग मानते हैं कि रॉसवेल का सारा सामान वहीं ले जाया गया। और फिर वो किताब आई थी कर्नल फिलिप कोर्सो की, द डे आफ्टर रॉसवेल। उसने तो जैसे आग ही लगा दी थी। हाँ, और 1997 में बहुत चौंकाने वाले दावे थे उसमें। क्या कहा था उन्होंने? कोर्सो का कहना था कि वो पेंटागन में थे, फॉरेन टेक्नोलॉजी डिवीजन में। हाँ। और उनकी ड्यूटी थी रॉसवेल से जो एलियन टेक्नोलॉजी मिली थी, हाँ, उसे अमेरिकी कंपनियों तक पहुंचाना, ताकि वो उसे रिवर्स इंजीनियर कर सकें। क्या मतलब हमारी टेक्नोलॉजी एलियन टेक्नोलॉजी से बनी है? देखिए, कोर्सो का दावा तो यही था। नाइट विजन गॉगल्स, वो कहते हैं एलियन की आंखों के लेंस पर बेस्ड थे। अच्छा। केवलार, वो मजबूत धागा, हाँ। कहते हैं एलियन स्पेस सूट से मिला। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फाइबर ऑप्टिक्स, लेजर, सब वहीं से आया। अरे बाप रे। उनका तर्क था कि 1947 के बाद अचानक हमारी टेक में जो बूम आया, हाँ। वो इसी वजह से था। लेकिन क्या इन दावों में दम है? मतलब सबूत? देखिए, सबूत देना बहुत मुश्किल है। कोर्सो के दावों पर सवाल बहुत उठे हैं। कई लोग मानते हैं कि वो बढ़ा चढ़ाकर कह रहे थे, पर ये थ्योरी है बहुत पॉपुलर। है तो हैरान करने वाली। पर क्या ये सब सिर्फ अमेरिका की कहानी है या दुनिया में और भी जगहें हैं ऐसी? नहीं, सिर्फ अमेरिका नहीं, ऐसा लगता है ये पजल ग्लोबल है। रूस में 1948 की एक घटना है, कपूस्टिन यार। कपूस्टिन यार? हाँ, उसे रशियन रॉसवेल भी कहते हैं। वहाँ भी एक सिगार शेप की चीज को मार गिराने की बात है, और फिर गुप्त बेस में रिसर्च। अच्छा, रूस में भी? और सुनिए, ऑस्ट्रेलिया में पाइन गैप, यूके में RAF रडलो मैनर, कई जगहों पर ऐसे सीक्रेट बेस होने की अफवाहें हैं जहां एलियन टेक पर काम चल रहा है। एक थ्योरी मैंने ये भी सुनी थी कि 1945 में जब परमाणु बम गिरे, उसके बाद UFO दिखने की घटनाएं बढ़ गईं। हाँ, ये भी एक एंगल है कि शायद हमारी ये जो विनाश करने की ताकत बढ़ रही थी, उससे कोई बाहरी सभ्यता चिंतित हो गई हो सकता है। और एक सोच ये भी है, थोड़ी वाइल्ड है,
कि शायद कोल्ड वॉर जो था, अमेरिका रूस की दुश्मनी, वो असल में एक बड़ा पर्दा था। पर्दा किस लिए? ताकि दुनिया का ध्यान बटा रहे, न्यूक्लियर वॉर के डर में सब उलझे रहें और पर्दे के पीछे सरकारें चुपचाप यूएफओ रिकवरी और रिवर्स इंजीनियरिंग करती रहें। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये सब थ्योरीज हैं, अटकलें हैं, पर सोचने पर मजबूर तो करती हैं। और आजकल की कुछ साइंस की खोजें भी हैं जो इन पुरानी कहानियों से जुड़ती सी लगती हैं, जैसे एलिमेंट 115। हाँ, मॉस्कोवियम, जिसे लैब में बनाया गया है, बहुत भारी अनस्टेबल एलिमेंट है। हाँ, और बॉब लजार ने सालों पहले दावा किया था कि यही एलिमेंट एरिया 51 में एलियन क्राफ्ट का फ्यूल था। बिल्कुल, वो दावा भी बहुत विवादास्पद रहा है। और एक और चीज, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने हाल में एक नया मेटल बनाया है। अच्छा, क्या खास है उसमें? वो अविश्वनीय रूप से मजबूत है, हल्का है, लचीला है और मुड़ने पर वापस अपने शेप में आ जाता है। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा मेजर मार्शल ने रॉसवेल की मेमोरी फॉइल के बारे में बताया था। हाँ, है ना? प्रॉपर्टीज बहुत मिलती जुलती हैं। अब ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और, कहना मुश्किल है। और वो लॉकहीड मार्टिन वाले साइंटिस्ट का वीडियो भी तो था, बॉयड बुशमन। हाँ, मरने से पहले उन्होंने क्या कहा था? हाँ, उनका वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। उन्होंने दावा किया था कि एरिया 51 में एलियंस थे और वो इंसानों के साथ काम करते थे। उनके पास तस्वीरें भी थीं, हालांकि उन तस्वीरों की सच्चाई पर भी बहुत सवाल है। तो ये सारी कड़ियां मिलकर एक बहुत ही उलझी हुई तस्वीर बनाती हैं। ऐसा लगता है कि दशकों से शायद दुनिया भर में एक गुप्त कार्यक्रम चल रहा है, एलियन तकनीक को समझने और इस्तेमाल करने का। हाँ, पर बड़ा सवाल ये है कि ये तकनीक हमें मिली कैसे? क्या ये सिर्फ हादसे थे या फिर ये हमें जानबूझकर दी गई? रॉसवेल से शुरू होके एरिया 51 और दुनिया भर के ये गुप्त ठिकाने, कहानी एक ही तरफ इशारा करती है कि शायद हम अकेले नहीं हैं और हो सकता है हमारी आज की बहुत सी टेक्नोलॉजी का सोर्स कहीं और हो। हाँ, और ये विचार बहुत एक्साइटिंग भी है और थोड़ा डरावना भी, कि क्या ये सब बस संयोग था, क्रैश हुए, हमें टेक्नोलॉजी मिल गई, या ये किसी बहुत बड़ी सोची समझी योजना का हिस्सा है? किसी बाहरी सभ्यता की योजना? हाँ, शायद मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने की या सितारों तक पहुंचाने में मदद करने की, कौन जाने। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर मान लें, सिर्फ मान लें कि ये तकनीक हमें जानबूझकर दी गई थी, तो फिर उनका मकसद क्या था? हमारी मदद करना या कुछ और?